आइए। नमस्कार, बैठिए। बैठिए। तो आपने क्या पढ़ाई की है? सर मैंने एमएससी की है सांख्यिकी विज्ञान से। सांख्यिकी में एमएससी किया है। जी सर। ये कौन से साल की बात है? 2012। और कहाँ से किया? मेरठ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो और हॉबी क्या है आपका? डायरी लेखन सर। डायरी लेखन है। जी अच्छा, तो डायरी लेखन से क्या फ़ायदे होते हैं? सर, एक तो मैं अपना जो अपने विचार होते हैं उन्हें व्यक्त कर पाती हूँ। अपनी मुझे मानसिक तनाव की जब स्थिति होती है तो उसमें मैं बेहतर फील करती हूँ। तो डायरी आप रोज़ लिखती हैं कि कभी-कभी लिखती हैं? सर रोज़ नहीं, कभी कभी स्किप हो जाता है लेकिन लिखती हूँ। आपकी डायरी अगर कोई और पढ़ ले तो आपको कैसा लगेगा? सर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं नहीं चाहूँगी पढ़ें, बाकी कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तो डायरी तो कुछ-कुछ डायरियाँ बहुत फेमस भी हैं ना, जी सर। जो कि किताब की शक्ल में निकली हुई हैं। जी सर। तो उसमें से 1-2 बताएँगे हमको? जी सर। बताएँ। सर एमी फ्रैंक की है कि द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल की, और जयप्रकाश नारायण जी की है, और अज्ञे जी ने भी लिखी है। ये सब फेमस है। अच्छा, सर। ये श्यामली क्यों प्रसिद्ध है? सर शामली को मेनली महाभारत के माइथोलॉजी से जोड़ा जाता है कि ये लास्ट जगह थी जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने महाभारत का युद्ध रोकने का प्रयास किया था। अच्छा। जी सर, वहाँ पे लास्ट नाइट जो स्टे किया था इसलिए उसका नाम शामली भी है, श्याम जी के श्याम के जी जोड़ के से डिराइव किया गया है। अच्छा, और वहाँ के कृषि के बारे में कुछ बताइए। जी सर। शामली मुख्यतः गुड़ गन्ने की खेती के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, और दूसरी फसल में सर गेहूँ का भी उत्पादन किया जाता है, और गुड़ के मार्केट में अपनी पहचान रखता है, एक जैगरी के लिए पहचान रखता है एक। ये जो फार्म लॉज लाए गए थे जी सर। 3, जी सर। तो शामली में भी इसका विरोध हुआ था? जी सर। क्यों, मुख्य रूप से क्यों हुआ? मुख्य रूप से सर एक तो ये था कि मंडियों को लेके अनिश्चितता थी कि ये चाहते थे कि मंडियों में सुधार किया जाए, उन्हें ख़त्म नहीं किया जाए। और दूसरा ये था कि जो वाणिज्यिक फसलों को लेके मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जी सर, और इस तरह की कुछ चीज़ें थी। सांख्यिकी का क्या उपयोग होगा आपके प्रशासनिक कार्यों में? सर सांख्यिकी का मुख्य उपयोग ये है कि अगर हम किसी चीज़ में मान लीजिए हेल्थ में या एजुकेशन में अगर हम अपनी प्रोग्रेस देखना चाहते हैं तो हम ईयर बाय ईयर का डेटा कलेक्ट करके उनसे आकलन कर सकते हैं कि हमने किस फील्ड में हमने प्रोग्रेस की। जी सर, थैंक यू। वो हिंदी लिटरेचर जी सर। आपका ऑप्शनल है, तो ये कवि कौन है आपके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कोई रचना का नाम बता सकती हैं जो आपको सबसे अच्छा लगता है? जी सर, राम की शक्ति पूजा मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, क्यों अच्छा लगने के पीछे कारण? सर मुख्य कारण तो उसका मुझे सबसे ये लगता है कि जब व्यक्ति अपनी सबसे डीप गहराइयों में जाके निराशा का भाव महसूस करे, उस समय भी उसके अंदर अगर एक आशा की किरण जागती है तो वो अपने जीवन के कठिन से कठिन स्थिति से भी पार पा सकता है। कोई 2 लाइन उसकी आप सुना सकती हैं, पढ़ सकती हैं? जी सर, बताइए। एक सेकंड। आराधन का दर्द आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण यदि अशुद्ध होकर भी कर सका है त्रस्त, तो निश्चय हो तुम सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। ठीक है। एमएससी आपने किया 2012 में। जी सर। और आप ये इंटरव्यू दे रही हैं अभी 2022 जी में। 10 साल का गैप है। जी सर। क्या किया 10 सालों में? सर एमएससी के जस्ट बाद मेरा लगभग 4-5 साल का गैप रहा है स्टडी से। फैमिली की कुछ मेरी चीज़ें अच्छा। थी। उसके बाद से सर मैं 17 से लगातार दे रही हूँ, और मैं 3 बार, ये मेरा तीसरा प्रयास मेंस का। और इससे पहले इंटरव्यू आपने दिए हैं? नहीं सर, 2 बार मेंस दिया है। 2 बार मेंस दिए। जी सर। 1+1 प्रोडक्ट के तहत आपके क्षेत्र से कौन सा उत्पाद है? सर शामली से रिम धुरा आ जाता है, लोहे के बनते हैं वो जो रिमधुरा जो जी सर। गाड़ियों बैलगाड़ी जी वगैरह में सर, लगाई जी जाती है। अच्छा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कितने प्रधानमंत्री मिले हैं भारत को? सर मैं संख्या तो काउंट नहीं कर पाऊंगी, फिर पर भी 2-4 नाम बता दीजिए। जी सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हम्म, चौधरी चरण सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप जी, अभी सर इतना ही कर लाल बहादुर शास्त्री? जी सर। जी सर। उनको क्यों भूल रहे नहीं हैं? सर, याद था वो भी, सॉरी दिमाग से निकल गया।
अच्छा, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में यूपी में कुछ कार्यक्रम के नाम बता सकती हैं? जी सर। बताइए। सर, महिलाओं के सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनमें प्रथम क्रम में मैं महिलाओं की सुरक्षा को के बारे में बता सकती हूँ। नाम बता दीजिए। मिशन नाम एंटी रोमियो स्क्वाड करके एक चलाई जा रही है। सशक्तिकरण के लिए? नहीं, सुरक्षा के लिए सर। सुरक्षा के लिए। जी सर। अच्छा। और अभी कुछ ऐसे भी आदेश पारित किए गए हैं कि महिलाओं को उनकी जब तक वो उसमें सहज नहीं है, उनको नाइट ड्यूटी पे नहीं लगाया जाएगा। और कुछ महिला पीएससी बटालियन भी बनाई जा रही हैं, जो बनाई गई हैं महिलाओं को रखते एंटी हुए। रोमियो स्क्वाड ठीक है आपके हिसाब से? सही है? उसके जो आउटकम है, उसके जो रिजल्ट आए? सर, उसके कुछ इम्प्लीमेंटेशन में हम कभी कभी देखते हैं कुछ समस्याएं आती हैं, वैसे उसका जो मूल भावना है वो मुझे जहाँ तक लगता है ठीक सही है। सर, प्लीज। ये जो निराला जी की अपनी कविता बताई, जी सर। क्या आप समझती हैं कि छायावाद का वो उदाहरण होगा क्या, कि नहीं है? निराला जी तो छायावाद के कवि थे ना, जी सर। तो ये जो पर्टिकुलर कविता है, जी सर। क्या छायावाद का उदाहरण माना जा सकता है कि नहीं? सर, छायावाद का उदाहरण हम इसे एक संदर्भ में मान भी सकते हैं, जिस तरह से उसमें हम हिडन चीज़ों को देखते हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के भावों को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हम उसे महात्मा गांधी जी के उससे जोड़ के देखा जाता है, तो इस संदर्भ में हम मान सकते हैं सर। ठीक है, तो आपका फॉर्मल इंटरव्यू खत्म होता है। आप बैठे रहिएगा, आपको कुछ फीडबैक देंगे। तो एक तो मेरा सुझाव रहेगा कि अब आप और मॉक इंटरव्यू मत दीजिए, आपका इंटरव्यू अच्छा है, इसी को बना के रखिएगा। उल्टे पुल्टे कोई सजेशन देता है तो दिक्कत होती है, गड़बड़ हो जाएगा। जी सर। ठीक है ना? एक ही चीज़ है कि सवाल को अच्छे से सुनिए और जो उत्तर देते हैं उसको सवाल के संदर्भ में ही रहेगी। जैसे सवाल उठा था, सर ने बोला था महिला सशक्तिकरण के लिए, तो महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से जो जो योजना है केवल उतने में ही रही है। जी सर। महिलाओं के भले के लिए बहुत से काम किए गए, जी सर। लेकिन सशक्तिकरण वर्ड था, वो सशक्तिकरण वर्ड को पकड़ के जो जो आप कह सके, जी सर, वो भी केवल योजनाओं का नाम। क्यों? भाषण देने का समय नहीं है। नहीं सर। हाँ, याद करके रखिएगा, वहाँ आप योजना का नाम बता देंगे, लोग बहुत खुश हो जाएंगे। उसी योजना में से पूछ लेंगे कुछ कर पकड़ के, तो ठीक है। हाँ, मान लीजिए आपने कोई एक पर्टिकुलर योजना का नाम ले दिया, तो उस योजना के बारे में लोग पूछ लेंगे, तो उतने में आपका काम चल जाएगा। और कुछ बोलिएगा तो नुकसान ज़्यादा होना। बस मैं समझता हूँ कि मिला जुला के आपका बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी सर। जैसे मेरा 90 डेट ऑफ बर्थ है और ये मेरी पर्सनल एक तरह से क्वेरी है, तो सर जी सर, तो इसका नहीं, ये तो ठीक है, मेरे पास अपने रीजंस हैं और मैं निरंतर प्रयास भी कर रही हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि इसका हमें मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्या इन चीज़ों का? सवाल ही नहीं उठता। दो चीज़ सोचिए, पहली बात, सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है। जी सर। उस पॉलिसी में आपको परमिट किया हुआ है। जी सर। इसलिए उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट या सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि वो सोचना किसी और लोगों का काम था, उन्होंने सोचा हुआ है और आपको परमिट किया हुआ है, आप दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर।